होती है। Today in this video lectures, we are going to talk about the written communication, advantage of written communication and their component. These are the topic that we are going to discuss in this video lecture. Written communication basically क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी आइडिया, थॉट या फीलिंग को एक रिटन फॉर्मेट में सेंड करता है, तो हम इसे बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन एक फॉर्मल एंड परमानेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसको किसी भी टाइम में सेंड किया जा सकता है। इसके कई सारे मेजर इंपॉर्टेंस पॉइंट्स होते हैं जिसके वजह से रिटन कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली पॉइंट क्या है? ये एक परमानेंट रिकॉर्ड देता है। मतलब क्या है? अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करके कम्युनिकेशन करते हैं तो इसका कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं होती है, बट रिटन कम्युनिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड देता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसकी मदद से क्लियर एंड एक्यूरेट मैसेज को सेंड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? इसको हम किसी भी टाइम में सेंड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? अगर आपको एट ए टाइम मेनी पीपल से कम्युनिकेशन करना है तो हम लोग रिटन कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसकी मदद से हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती है, कंफ्यूजन जो होती है वो रिड्यूस होती है। ओके, तो रिटन कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिटन कम्युनिकेशन ही करना चाहिए क्योंकि ये एक बेस्ट वे होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। रिटन कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जा सकता है? जैसे लेटर के थ्रू किया जा सकता है, ईमेल के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, नोटिस या फॉर्म जो होते हैं जिसके थ्रू रिटन कम्युनिकेशन किया जाता है। ओके, रिटन कम्युनिकेशन के कुछ ऐसे मेजर इंपॉर्टेंस कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से रिटन कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अगर आप इन सारे कंपोनेंट को ध्यान में रख करके कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। सबसे पहली पॉइंट क्या है? पर्पस। ओके, तो आप किस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन सा रीजन है, किस तरीके से कंटेंट आप राइट करेंगे, ये सारा चीज डिसाइड होता है पर्पस की वजह से ही। तो कौन सा पर्पस है ये चीज आपको ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन करने के दौरान। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑडियंस। किसके पास आप मैसेज को सेंड करेंगे? कोई एक सिंगल पर्सन होगा या एक ग्रुप ऑफ पर्सन होगा जो आपकी मैसेज को रिसीव करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है? कंटेंट। कौन सा इंफॉर्मेशन आप सेंड करने वाले हैं, ये कंटेंट आपको मेक श्योर करना है कि प्रॉपरली इंफॉर्मेशन सेंड हो रहा है कि नहीं। तो कंटेंट पे ध्यान में आपको रखना होता है कम्युनिकेशन करने के दौरान। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। अरेंज ऑफ आइडियाज इन अ क्लियर एंड लॉजिकल ऑर्डर। मतलब ये चीज आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर में एंड क्लियर होना चाहिए, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। लैंग्वेज भी आपको ध्यान में रखना है। लैंग्वेज क्या है? ये एक कंपोनेंट है रिटन कम्युनिकेशन का। मतलब जब आप कम्युनिकेशन करें तो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, क्लियर एंड करेक्ट वर्ड आपको यूज करके कम्युनिकेशन करना है। टोन भी आपको ध्यान में रखना है। टोन से ही क्या होता है कि जो भी सेंडर होता है उसकी जो फीलिंग, एटीट्यूड जो होती है वो रिटन फॉर्मेट में जो वर्ड्स होती है ना जिसके बिहाफ पे शो होता है, तो आपको टोन किस तरीके से रखना है कम्युनिकेशन करने के दौरान, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सेवन पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी। रिटेन कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो तो ये करेक्ट होना चाहिए, फैक्ट एंड फिगर एंड डिटेल आपको इंफॉर्मेशन सेंड करना है। एक्यूरेसी आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? कंप्लीटनेस एंड क्लियर। तो जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करके कम्युनिकेशन करें तो ये पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टूड किया जा सके रिसीवर के द्वारा एंड इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्लियर हो, ये चीज आपको मेक श्योर करना होता है। 9 पॉइंट क्या है? फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन का यूज करके कम्युनिकेशन करें तो एक प्रॉपर लेआउट में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेलिंग या पंक्चुएशन, ओवरऑल जो अपीयरेंस होता है टेक्स्ट का, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन करने के दौरान। तो ये सारे इसके मेजर कंपोनेंट होते हैं।